गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम छत्तीसगढ़ खंड से चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको लेखक बताए थे। कौन थे इसके लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जिसमें हमने आपको बताया था कि इस पाठ में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के ने जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया है जो स्पष्ट करता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। वे जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे तो उसे जिंदगी भर तोड़ते नहीं थे। जब तक भारत में रामकथा रहेगी तब तक फादर कामिल बुल्के को एक सच्चे भारतीय साधु की तरह याद किया जाता रहेगा। तो हमने इसमें बताया था कि वे भारत के ना होने पर भी उन्होंने भारत के प्रति जो प्रेम था वो बताया गया है कि उनसे शर्त मांगी थी, तो उन्होंने शर्त में भारत जाने की बात रखी थी कि मुझे भारत जाना है। क्या पढ़ा था? देखिए, हमने अपने लास्ट गद्यांश में लेखक फादर बुल्के ने अपने परिचय के संबंध में बताते हैं कि उनसे मेरा परिचय, लेखक का परिचय कब हुआ था। उस समय जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाकर आते जाते थे। कौन? फादर। उन्हें कभी, यहाँ पर कौन बता रहे हैं? लेखक। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, परंतु वे कभी कभी आवेश में आ जाते थे। उनके निकट रहने वाले सदा उन्हें प्रेम और ममता से लबालब महसूस करते थे। लेखक के मन में एक प्रश्न उठता था कि वे एक इंजीनियर थे, फिर वे एक सन्यासी क्यों बन गए। उनका अपना भरा पूरा परिवार था, 2 भाई, 1 बहन तथा माता पिता, परंतु किसी और से उन्हें लगाव ना था। उनकी दृष्टि में उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल अत्यधिक सुंदर है। कई बार उन्हें माँ की स्मृति में डूबे देखा गया था। उन्हें माँ से अपनी बहुत ज़्यादा प्यार था। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी थी। अब आगे पढ़िए, देखिए, उनकी शर्त मान ली गई। उनकी शर्त मान ली गई, वह भारत आ गए। पहले जिस सैट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। इन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन दिनों जब उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी, अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, उन दिनों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग। शोध प्रबंध से तात्पर्य है खोज या रिसर्च करने के बाद लिखी गई पुस्तक, और रूपांतर का अर्थ है अनुवाद। तो उन्होंने हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। परिमल हमने क्या बताया था? इसका क्या अर्थ है? साहित्यिक संस्था का नाम। परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतर भी किया। रूपांतर मतलब हमने भी बताया आपको, हिंदी में अनुवाद किया नील पंछी के नाम से। बाद में यह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया, और वहीं बीमार पड़े। उसके बाद पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कैसे थे वो? संकल्प से। अभी हमने आपको क्या बताया था उनके परिचय में कि वो पूरी तरह से सन्यासी नहीं थे, केवल उनके संकल्प, उनके इरादे, वो सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन में सन्यासी नहीं थे,
मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। मतलब उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उन्हें भूलते नहीं थे। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? यह आजकल के टाइम में कोई भी नहीं करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, इसके लिए अपने अकाट्य तर्क देते। अकाट्य से हमने आपको क्या बताया था अभी ऊपर? जिसे काटा ना जा सके, जिनके तर्क को कोई बदल ना सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। सांत्वना से मतलब है दिलासा देना। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। तो लेखक कहता है कि फादर बुल्के ने भारत आकर पहले जेसुइट संघ में 2 साल तक पदारियों के बीच रहकर धर्माचार्य की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी? धर्माचार्य की पढ़ाई की थी। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी एवं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और वहीं अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण किया तथा बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। रांची में बीमार होने के कारण वे पटना आ गए। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। फादर बुल्के यद्यपि सन्यासी थे परंतु परंपरावादी सन्यासी नहीं थे। कई वर्षों के बाद भी वे दिल्ली आते थे तो लेखक से अवश्य मिलते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें विशेष इच्छा थी। हिंदी के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर वे झुंझलाते थे। हिंदी भाषी द्वारा हिंदी की उपेक्षा, हिंदी के लोगों द्वारा हिंदी की ही उपेक्षा उन्हें दुख पहुंचाता था। वे जब भी किसी से मिलते तो उसके घर परिवार सुख दुख अवश्य पूछते थे। यही व्यवहार लोकप्रिय बनाता है। बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द जीवन में आशा एवं उत्साह का संचार करते थे।